Are you listening? Yes, sir. Okay. So today I will discuss the some previous year question of haloalkane and haloarenes from the method of preparation, chemical properties and classification of haloalkane and haloarenes. In this case, chemical properties of haloalkane is very important. So most of the question is chemical properties of haloalkane. But initially, first of all, we see the classification of haloalkane and haloalkanes, and then after some questions, 3 to 4 questions from method of preparation, and thereafter I see all the question of chemical properties of haloalkane. In this case, first of all, the question, our first question is correct sequence of bond enthalpy. Bond enthalpy means bond energy. This is the carbon halogen bond, and I know the when 2p overlapping, then bond strength is strong. For example, CF bond is very strong because in this case 2p overlapping, thereafter 2p overlapping in the 2p overlapping in the CCl bond, and thereafter 2p overlapping in the CBr bond, and in last case 2p overlapping in the carbon and iodine bond. Then when same type of p orbital is overlapping, this is the strong bond, and therefore their bond enthalpy is maximum. जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तब वी कैन इजिली एंड वेरी सिंपली सी दैट सी एफ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, देन आफ्टर सी सी एल बॉन्ड, देन आफ्टर सी बी आर बॉन्ड, एंड देन आफ्टर सी आई बॉन्ड. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें आपको कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था वो भले नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब के सब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने आपको 37 ईयर का बुक भेजा था, उसमें आप देख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड इज प्रेजेंट. ये किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है. तो हमने आपको बताया था जब CH2 डबल बॉन्ड CH के पास अगर X लग जाएगा तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड. ओके, दिस इज द विनाइल हैलाइड. एंड व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 X होगा तब इसको हम लोग बोलते हैं एलिल हैलाइड. एलिल हैलाइड. ओके, एंड व्हेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 X होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे क्रोटिल हैलाइड. ओके, क्रोटिल और हैलाइड होता है. और लास्ट में जब C6H5 फिर C डबल बॉन्ड C और CH2 X होगा तब इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिल हैलाइड. सिनेमिल हैलाइड. लेकिन इस केस में आप देखोगे तो आपका यहाँ पर सिनेमिल ऑप्शन में नहीं दिया है. ओके, जब सिनेमिल ऑप्शन में नहीं दिया होगा तब हम बस इतना चेक करेंगे, अर्थात ये एलिल हैलाइड टाइप का ऑप्शन हो जाएगा. इट मीन्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, बेंजीन लगा दिया है. तब ये इस केस में वेनिल और ये एलिल, तब इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड. यह आपका ऑप्शन में हो जाएगा. आया समझ में ना, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा. इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसी प्रकार से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है. हमारे पास है यहाँ पर बेंजीन रिंग. इस बेंजीन रिंग के साथ हमने लगा दिया है CH डबल बॉन्ड CH CH3. अब इसके ऊपर हमें HBr के साथ रिएक्शन करना है. ध्यान रहे यहाँ पर परऑक्साइड नहीं लिया गया है, यहाँ पर आपका परऑक्साइड नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है. तो आपका अब लगाते रहिए मार्कोनिकॉफ रूल. सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर देखोगे तब ये नहीं हो पाएगा. आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा जो हमने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने आपको बहुत अच्छा खासा रूल बताया था कि इसको कैसे करना होता है ना. तब इस केस में आप बारी बारी से दो प्रकार का प्रोडक्ट बनाओगे. यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है. और जब माइनस चार्ज है तब यहाँ पर आप दो प्रकार से देखोगे कि क्या हो रहा है. एक बार आप हाइड्रोजन को, एक सेकेंड, एक बार आप हाइड्रोजन को A नंबर कार्बन पर लगाओगे, एक बार हाइड्रोजन को आप
बी नंबर कार्बन पर लगाओगे और लगा करके देखोगे, जब हाइड्रोजन लगेगा तो उसके काउंटर कार्बन पर, उसके अपोजिट कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तब हम लोग पहले ए नंबर वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। तब इस केस में ए नंबर वाले पर अगर मैं हाइड्रोजन को लगाता हूँ तब यहाँ पर आपका आता है प्लस चार्ज और यहाँ आता है CH3। और फिर अगर मैं बी नंबर पर हाइड्रोजन लगाता हूँ तब आपका क्या बनता है, एक्सकेल। बी नंबर को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ या फिर इसको मैं आगे भी प्रोसीड कर देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर Br माइनस का रिएक्शन कराता हूँ तब ये Br माइनस यहाँ जाएगा HBr में से और ये फाइनली फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 CHBr और यहाँ पर CH3, है ना। इस केस में ये आपका बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इस केस में आपका ये बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन अगर मैं बेंजीन के बगल में जो कार्बन है, यानी कि बी नंबर कार्बन पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं यहाँ पर और जो ए नंबर कार्बन था यहाँ पर मैं प्लस चार्ज कर देता हूँ, तब ये भी आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन जो ये वाला कार्बोकैटायन है यह स्टेबलाइज कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ। इसको मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। ये आपका CH फिर CH2 फिर CH3 यहाँ पर हो जाता है प्लस चार्ज। अब ये क्या होता है ना कि आपका स्टेबलाइज इस प्रकार से करता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है तब प्लस चार्ज आपका नेक्स्ट स्टेप में ये रेजोनेंस के साथ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ स्टेबलाइज होता है। तब आपका 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा। तब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज एंड दिस इज द डबल बॉन्ड हियर CH CH2 एंड CH3। नेक्स्ट केस में ये बॉन्ड यहाँ और प्लस चार्ज नीचे आ जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से डबल बॉन्ड प्लस चार्ज फिर डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH3, ये हो जाएगा। अगले केस में आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ तब प्लस चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और ये आपका फाइनली फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3। तब नेक्स्ट केस में ये बॉन्ड यहाँ और जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो फिर से हमें ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तब इस केस में आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक जो प्लस चार्ज है, एक चार्ज यानी कि 1 चार्ज, दैट्स नॉट मैटर विच टाइप ऑफ चार्ज, 1 चार्ज इज डीलोकलाइज इन 4 पोजीशन। एक चार्ज जो है 4 पोजीशन पर डीलोकलाइज करता है। इट मीन्स इस केस में चार्ज अनस्टेबल होता है। अभी जब 4 जगह घूम रहा है, 4 पोजीशन पर जब डीलोकलाइज कर रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो आपका इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में आपका सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा जब बी नंबर पर हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे। तो तब इस केस में जो लास्ट वाला प्रोडक्ट बनता है, इट मीन्स CH प्लस चार्ज, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, जो हमने उधर जो फर्स्ट साइड में प्रोडक्ट बनाया था। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, Br माइनस का रिएक्शन करा देंगे, तब हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा C6H5 CH Br एंड देयर आफ्टर CH2 CH3। ओके, देयरफॉर विच ऑप्शन इज राइट, देन वी कैन से दैट C ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस केस C ऑप्शन इज वेल perfect. Are you understood this? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन करना पसंद है ना, कि क्वेश्चन करने से भागते हो? Are you interested in solving the problem? Yes, sir. Okay, good. Then here is the one reaction. इन द रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, इसको हम M और F के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है Mi। तो इस केस में ये पूछ रहा है कि यहाँ पर M नाम का जो मेटल है वह कौन सा है, विच इज़ द M क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से बस बता सकते हो और इसको हम लोगों ने देखा भी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें M क्या होगा,
सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, लिथियम होगा या रुबिडियम होगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये एक नेम रिएक्शन है जिसको कि हम लोग किस में पढ़े थे? जिसको कि हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में पढ़े थे, है ना। नेम रिएक्शन है ये। जब हम लोग कार्बन आयोडीन के ऊपर मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते थे तब इस केस में कार्बन और यहाँ पर फ्लोरीन लग जाता था और यहाँ पर Mi बाहर होता है। तो ये M कौन सा है इन ऑप्शन में से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम। प्लीज नोटिस दैट all are the S block group 1 element. Okay. Rubidium is also the group 1 element. ओह सॉरी, मैंने तो आंसर ही बता दिया। इसका आंसर क्या होगा? रुबिडियम होगा। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आपके नहीं होंगे। कौन होगा? रुबिडियम होगा। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर हम लोग लेते थे क्या चीज़? कैल्शियम फ्लोराइड भी ले सकते थे, CF2 ले सकते हैं, सॉरी कैल्शियम फ्लोराइड नहीं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड HgF2 और फिर AgF या फिर RbF टाइप के हम लोग रिएजेंट लेते थे। इस रिएक्शन का नाम होता था स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन इसको हम लोग बोलते थे। इसके पीछे कारण क्या है? वाई दिस टाइप ऑफ मेटल आर यूज्ड? वी कैन सी दैट ऑल मेटल्स साइज आर लार्ज। सभी मेटल्स के साइज क्या है? लार्ज है। और फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल है। तो जो लार्ज मेटल होते हैं, जो भी आप लार्ज मेटल लोगे तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस आपका बड़ा होगा। और जब रेडियस बड़ा होगा और इसके साथ साथ क्या होगा? कोई भी अगर आप लार्ज मेटल लोगे तब उस केस में यह इलेक्ट्रॉन डोनर फास्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन फास्ट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन फास्ट करता है इस केस में इट मीन्स, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि यह इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एग्जांपल IE क्या होता है? वेरी लो होता है। जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका वेरी लो होगा तब उस केस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी में डोनेट कर देगा। तब आपके फ्लोरीन जैसे अगर नॉन मेटल आते हैं किसी मेटल के साथ तो तुरंत F- के रूप में रिमूव हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आयनिक कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल होता है? यहाँ पर ये कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड बनता है ना। जब नहीं आयनिक बनेगा। यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड बनता है जब प्लस चार्ज का साइज छोटा हो, माइनस चार्ज का साइज बड़ा हो, तब आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग कौन से रूल में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। उस रूल का नाम अभी अचानक से याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है? जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हाई चार्ज देखते हैं, मतलब कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। उसमें क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज का साइज छोटा होना चाहिए और माइनस चार्ज का साइज बड़ा होगा। तब उस केस में आपका आयनिक कंपाउंड होते हुए भी उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ना। इसका रूल का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, हालांकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये बताना है कि यहाँ पर रुबिडियम फ्लोराइड ये आपका फॉर्मेशन होता है। हालांकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन यहाँ पर आपका बनेगा क्या? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनता है इसलिए हम लोग लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए थे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, अगर इसके साथ मैं फ्लोरीन लगाता तब इस केस में क्या हो जाता? इसके अंदर आता कोवैलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आता? हालांकि कोवैलेंट नहीं होता लेकिन कैरेक्टर आता उसका। इसमें कोई भी कंप्लीट रूप से कोवैलेंट नहीं होता है, कोई भी कंप्लीट रूप से आयनिक नहीं होता है, तो इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। ओके, जिसके चलते कि हम लोग क्या करते हैं, जिसके चलते कि हम लोग यहाँ पर लार्ज साइज का मेटल लेते हैं जिसकी रेडियस क्या हो? ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मरकरी, फॉर एग्जांपल सिल्वर, फॉर एग्जांपल रुबिडियम। तो इस केस में आपका क्या होता है? इस केस में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Very good. Then we see the next question. It's very easy question. When chlorine is passed through the propene at 400 degrees Celsius, which are the following is formed? कौन सा फॉर्म होगा जब हम लोग क्या करते हैं? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस पर Cl2 गैस को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा?
तो इस चीज़ को हमने आपको नोट में अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को हमने बोला था, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हाइलोजिनेशन। ओके, ALLYLIC, एलाइलिक हाइलोजिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो है वेनिल ग्रुप के इस पोजीशन पर, इसके बगल वाले कार्बन पर इस पोजीशन पर आकर के हाइड्रोजन लगाता है। तब इस केस में क्या बनता है, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl लग जाएगा, यहाँ से बाहर होता है HCl। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड इसका नाम होता है। इसका हम लोग मैकेनिज्म देख चुके थे, एक बार और हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्योंकि हमें रिएक्शन करने के साथ साथ उसका मैकेनिज्म अगर हम जानते रहेंगे तो हमारे लिए वेरी 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 हेल्पफुल होगा। इसके पीछे क्या कारण है कि इस कार्बन पर आकर के हाइड्रोजन लगता है, न कि इस कार्बन पर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले Cl2 मॉलिक्यूल है, हमने टेम्परेचर दिया है 400 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी आपको 500 डिग्री सेल्सियस देगा, हमने बताया भी था कि यहाँ पर 400 के बजाय मैंने 500 बताया था। तो 400 हो चाहे 500 हो, आपको यही रिएक्शन मानना है। तो जब 400 डिग्री सेल्सियस पर Cl2 को हीट किया जाता है तो यह फ्री रेडिकली क्लीव हो जाता है दो भागों में, 2Cl डॉट होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो जब ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा तब प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल आएगा, इसके ऊपर एक सेकेंड, इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl डॉट आएगा और यहाँ से ये करेगा क्या, होमोलिसिस। कैसे होमोलिसिस करेगा, ये यहाँ जाएगा और जा करके क्या बन जाएगा, H डॉट और Cl डॉट मिल करके रिमूव हो जाएगा HCl और यहाँ पर ये फॉर्म होगा आपका CH2 डॉट फिर CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है ना। ये बन गया आपका प्रोपीन फ्री रेडिकल। यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, प्रोपीन फ्री रेडिकल। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, ये क्यों नहीं आपने रिमूव किया, और यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं रिमूव किया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये आपका मेन चीज़ बना, लेकिन मान लो कि आपका क्वेश्चन है, हालांकि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो ये आपकी गलती है, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, है ना। तो जब ये इसको हम लोग बोल देते हैं ए नंबर, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं ए नंबर और इसको हम लोग बोलते हैं बी नंबर। जब हम ए नंबर वाला हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तब ये क्या होता है, CH3 थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया क्या, CH3 C और यहाँ पर होता है डॉट और इसके बगल में है डबल बॉन्ड CH2। और जब मैं बी नंबर वाला हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तब ये होता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH डॉट। तो आपको मैं बता दूं कि अगर कहीं पर भी पाई बॉन्ड है और उस पाई बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर, उस पाई बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज है, चार्ज का मतलब प्लस या माइनस या फिर फ्री रेडिकल है, तो वह अनस्टेबल होता है, वह अनस्टेबल होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल के साथ इसका ओवरलैपिंग ही नहीं होता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग और डीलोकलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, जिसके चलते कि ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा केस है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपका परफेक्ट रूप से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तभी आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 डॉट। यानी कि इस केस में जो फ्री रेडिकल है, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो कि अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपने आप को डीलोकलाइजेशन करता है और जब डीलोकलाइजेशन करता है तब इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण से एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ उसको हम लोग क्लियर लाइन से, और जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ उसको हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तब इसको हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, जिसके चलते कि इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक फ्री रेडिकल को हम 2 जगह शो कर देते हैं। तब इन दोनों में से किसी एक पर जो है कि अब एक और जो Cl डॉट बचा है वह आकर के लग जाता है, तब इसको हम लोग CH2 Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आया समझ में। तब ये हो जाता है आपका इस केस में एलिल क्लोराइड।
हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के साथ साथ उसके क्यों वही वाला आंसर है ये भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पीवीसी दिया है। पीवीसी का फुल फॉर्म एक पॉलीमर कंपाउंड है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें शब्द है क्या, POLY, पॉली और VINYL, विनाइल और क्लोराइड, ये इसका नाम है। तब इस केस में क्या होता है ना कि CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl, इसके N मॉलिक्यूल लिया जाता है और इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं, जो कि अब आपके नीट के सिलेबस में से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया ये हमें जान करके बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इसको नहीं हटाया जाना चाहिए था, लेकिन अब हटा दिया गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तब इसको जब इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है तब ये बनता है आपका CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl हो जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। खैर बात की बात है वो सब, आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट मेथड है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है कि आपका हेलोबेंजीन का है। अगर कहो तो आपको अभी मैं बता दूं या फिर आगे बताऊं, जैसा बोलो आप। सॉरी सर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम हेलोबेंजीन नहीं पढ़ रहे हैं ना, हेलो एरिन्स अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप इसको अभी जानना चाहोगे कि बाद में? we'll do it later. ओके, तो सबसे पहले हम लोग हेलो नॉर्मल वाला रिएक्शन देख लेते हैं। हाँ, ये वाला देखो, अच्छा रिएक्शन है। कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टेस्ट रेट। इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन फास्ट गति से देगा, है ना, सबसे तेज़ी से SN1 रिएक्शन किस में होगा, ये चीज़ आपको बताना है इसमें। तो देखिए SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, SN1 रिएक्शन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन इस केस में फॉर्म होता है। तो जब आपका कार्बोकैटायन बनता है उस केस में हमें देखना होगा क्या चीज़, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसका हमें स्टेबिलिटी देखना होगा। तो उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन किस रूप में रिमूव होगा, X माइनस के रूप में रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। तो फॉर एग्जांपल, और इसमें हम लोग ऑर्डर भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर आप ऑर्डर बताओगे तो जे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं, है ना। देखिए ए वाले ऑप्शन में से अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, हमने हाइड्रोजन को किसके माध्यम से रिमूव किया, दैट्स नॉट मैटर, आवर मैटर इज ओनली रिमूव द हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड देन इट इन दिस केस it form the 1 degree carbocation. Since we know that here 1 degree carbocation is automatically tautomerized, 1 degree carbocation is automatically tautomerized and H minus shifting here and it will convert into the 3 degree carbocation. It's self understood. This is the 3 degree carbocation. Okay. Now we check the next option. ये था ए नंबर। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। जब आपका साइक्लोहेक्सेन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन पर हम लोग Br माइनस को रिमूव करते हैं, तब इस केस में आपका बनता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। ये आपका बनता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। सी वाले ऑप्शन में हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। जब ब्रोमोबेंजीन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे यहाँ पर Br, तो जब Br माइनस को रिमूव करेंगे तब ये बनता है आपका फेनिल कार्बोकैटायन, बनता है आपका फेनिल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या है, फेनिल कार्बोकैटायन। यहाँ पर लिख लेंगे 2 अनस्टेबल। फेनिल पर कार्बोकैटायन बनाना इजी ही नहीं है, इसलिए हेलोबेंजीन आपका SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर क्या था, एक सेकेंड, हाँ ओके, ये CH3Br। अब हम यहाँ से यदि
रिमूव करेंगे Br को, तब यहाँ से बाहर निकलेगा Br माइनस, और ये आपका हो जाएगा CCH3, यहाँ पर प्लस चार्ज। यहाँ पर है ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट यू कैन सी द ऑल ऑप्शंस। इस केस में आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें 2 डिग्री, इसमें फेनिल कार्बोकैटायन जो कि अनस्टेबल है, और ये लास्ट केस में आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। बट लास्ट ऑप्शन इज मोस्ट स्टेबल ऑप्शन। वाई? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये फेनिल कार्बोकैटायन, जो ये आपका बेंजिल कार्बोकैटायन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजिल कार्बोकैटायन बोलेंगे, या फिर बेंजल कार्बोकैटायन। बेंजिल नहीं, बेंजल कार्बोकैटायन बोलेंगे। इस केस में ये क्या है ना कि ये आपका स्टेबल किस प्रकार से है? ये स्टेबल है आपका डीलोकलाइजेशन के द्वारा। इसके अंदर आपका होता है डीलोकलाइजेशन, और इस डीलोकलाइजेशन के चलते जो ये प्लस चार्ज है, यह प्लस चार्ज रिंग के अंदर मूव करता है, जैसा जो कि मैंने इससे पिछले वाले स्ट्रक्चर में आपको शो किया था, जिसके चलते कि ये क्या हो जाता है, ये आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, डी वाला ऑप्शन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। सबसे पहले इस पर क्या किया गया है, इसके ऊपर हमने रिएक्शन कराया PbR3 का, फिर इसके ऊपर रिएक्शन कराया एल्कोहलिक KOH का। इट्स वेरी इजी रिएक्शन। तो इस केस में आपका A और B नाम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? तो इसके लिए आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ये आपका पहला वाला जो है, जो A वाला है, ये आपका MOP है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलोएल्केन का, और जो B वाला है ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलोएल्केन का, और दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। देखिए कैसे होता है, जब हम लोग 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल जो कि इसका नाम है के ऊपर रिएक्शन कराते हैं PbR3 का, जो कि हम लोग देख चुके हैं इस टाइप का रिएक्शन। जब हम लोग ROH पर PbR या फिर PCl3 का रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था? RCl बनता था। 3 मॉलिक्यूल यहाँ लेना पड़ता था, 3 मॉलिक्यूल, तो ये 3 मॉलिक्यूल RCl बनता था, और यहाँ से H3PO3 बाहर निकलता था। तो यहाँ पर हमें स्टोइकियोमेट्री को नहीं बैलेंस करना है। आई फॉरगेट द स्टोइकियोमेट्री फॉर दिस केस। ओके, तो सिमिलरली जब हम लोग PCl के बजाय PbR3 ले लेंगे तो वही आगे रिएक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तब जब इसके ऊपर मैं PbR3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या करेगा, ये जो है आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा Br, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा H3PO3। दैट्स नॉट मैटर व्हाट मॉलिक्यूल इज रिमूव। हमारा ये बन गया आपका A वाला मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका A नंबर। अब जिसमें जिसमें ये वाला ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें Br है वही ऑप्शन होगा, और बाकी वाले ऑप्शन नहीं होंगे। अर्थात C ऑप्शन गलत, D ऑप्शन गलत, A और B में से कोई एक होंगे। ओके, तो हम तो पहले से ही जो है कि फर्स्ट केस में ही हमने 2 ऑप्शन को कट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक स्पेशल चीज़ ये होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उससे पहले आप ये देखो कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप गलत वाले ऑप्शन को कट कर दो, बाकी सभी जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब इस केस में आपका सबसे पहले बन जाएगा Br एंड CH3। अब नेक्स्ट केस बोल रहा है KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराना है, इसको हीट करने के साथ साथ। आज से हम लोग अप्रॉक्स 2 days बिफोर वी स्टडी द 2 केसेज, KOH aqueous and KOH alcoholic. When KOH aqueous is react for this case at this condition, जब इसके ऊपर KOH aqueous रिएक्शन करता था तब उस केस में क्या बनता था? तब उस केस में OH लगता था। लेकिन जब KOH एल्कोहलिक रिएक्शन करेगा तब उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका क्या बनता था? उस केस में आपका एल्कीन बनता था। तो हमारे पास KOH एल्कोहलिक है, तब ये क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनने के लिए यहाँ पर खास बात ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन आपका Br के लेफ्ट साइड में है, और एक हाइड्रोजन आपका Br के
राइट साइड में है। ओके, अब इस केस में से अटैक कौन कर रहा है? इस केस में आपका अटैक कर रहा है OH। OH माइनस अटैक कर रहा है, तो OH माइनस अटैक करेगा तो किसको निकालेगा बाहर? H प्लस को बाहर निकलेगा। तो H प्लस कौन सा निकलेगा, A वाला कि B वाला? तो इसको हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हम इसको ये वाला कंडीशन बदल देता हूँ। क्यों बदल देता हूँ? क्योंकि हमको जो काम है बस वही करें, हम फालतू काम क्यों करेंगे, एल्कोहलिक, है ना। अब देखो, ये वाला कंडीशन मैं मान लेता हूँ A, इस कंडीशन को मैं मान लेता हूँ A और इसको मैं मान लेता हूँ B। ओके, और ये वाला रिएक्शन है आपका A रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन है आपका B रिएक्शन। तो जब A वाले हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा तब आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का, CH3 और बस ये चीज़ बनेगा। और जब मैं B वाले हाइड्रोजन को निकालूंगा तब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और जब यहाँ पर ये बॉन्ड जाएगा तब ये क्या बनेगा, तभी इस केस में बनेगा आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ CH3 हो जाएगा। ये आपका हो गया B नंबर प्रोडक्ट, ये हो गया A नंबर प्रोडक्ट। बनेगा दोनों, लेकिन इस केस में मेजर कौन बनेगा? तब आपका आंसर होगा कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका A वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और B वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। वाई? तब इस केस में मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, A वाला इज करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है? कैन यू गेस द रीजन? प्लीज रिप्लाई फास्ट, आई हैव नो टाइम। Sorry, sir, I didn't hear that. Your voice broke. हमारा आवाज ब्रेक हो रहा है। okay. Yes, sir. इस केस में आपका जो रीजन होगा वो पहले बताना चाहिए ना कि आवाज़ ब्रेक हो रहा है। इस केस में ये जो है डबल बॉन्ड है, तो जब ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगता है वो क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट लगता है। हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपका ग्रुप होगा, चाहे डबल बॉन्ड का हो, चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, उसके बगल वाले कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पर जब ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो वो मॉलिक्यूल, वो कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगा। तब यहाँ पर देखोगे तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इधर यहाँ पर 3 है और एक अल्फा हाइड्रोजन आपका, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तब आपके पास इस केस में, ए वाले केस में आपके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ए वाले केस में आपके पास टोटल 3 + 2 + 2 यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन इस केस में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक यहाँ पर है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, जिसके चलते कि यहाँ पर ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तब इस केस में आपका ए वाला प्रोडक्ट बनता है क्योंकि यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलोएरिन्स का, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि आगे जब हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ लेंगे तब इसको देखेंगे। ये अभी हमको नहीं समझना है, अभी इसका हम लोग कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं। अब देखो ये दिया रहा है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तब हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, विच amongst the following एल्किल हाइलाइड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल। इसमें से कौन सा जो है कि आपको आइसोनाइट्राइल देगा, यानी कि आर एक्स के ऊपर क्या चीज़ का रिएक्शन कराएं कि ये आपका RNC बन जाए, RNC बन जाए। कल हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा लेक्चर अटेंड किया था, है ना। तब ये चीज़ आपको बताना है, करिए इस क्वेश्चन को आप करके हमें ऑप्शन बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। C. नो डी, क्या बोल रहे हो आप? B only. क्या? हाँ Option हाँ C, हाँ हाँ B only.
हाँ हाँ, गुड गुड गुड। आपने सी बोला, हमने ये सोचा कि आप ये वाला ऑप्शन बोल रहे हो। नहीं, ये No, नहीं। sir, I meant हाँ option C. हाँ हाँ, यस यस यस, ऑप्शन सी, बी ओनली, यस। हमने सोचा कि आप सी वाला ये बोल रहे हो क्या। नहीं नहीं, इस केस में सिर्फ आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है कि प्रोडक्ट बनेगा। कल हमने देखा था ना, बहुत अच्छे से देखा कि AgCNN जब होगा तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके चलते कि ब्रेक ही नहीं होता है। तब इस केस में ये वाला लोन पर इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है, तब ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है, ये वाला बनता है। तो ये जो है कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। इसके केस में क्या बनेगा, HCN के केस में क्या बनता है, तो HCN के केस में आपका बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, RC डबल बॉन्ड N और यहाँ पर H, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। हालांकि ये स्टेबल नहीं होता है, जिसके चलते कि आपका आगे रिडक्शन करके ये बन जाता है RCH2NH2, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ठीक है ना। या फिर अगर इसके ऊपर जब हम लोग H3O+ का साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCHO के ऊपर, RCHO, फिर बाद में RCOOH के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। KCN और NaCN के साथ आपको पता है RCN बनेगा। गुड, यू आर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये स्टेटमेंट वाला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कायरलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। व्हाट इज कायरलिटी, तो जब कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। तब इस केस में हमको देखना है SN1 रिएक्शन यील्ड 1-1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर्स। जो SN1 रिएक्शन होता है वह 1:1 यानी कि 1% आपका देता है, एक मिक्सचर देता है आपका D और एक मिक्सचर देता है आपका L। तो ये चीज़ सही है। अगर कायरल कार्बन होगा, जैसे कि अगर मैं CH3 और C2H5 और यहाँ पर Cl के ऊपर अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ Nu के साथ, तब ये क्या होता है, इस केस में देखो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ना, तो एक कायरल कार्बन हो जाएगा। तब इस केस में क्या होता है, ये 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। एक में Nu रिटेंशन के द्वारा लगता है, यानी कि जिधर आपका हाइड्रोजन है, मतलब जिधर आपका हाइड्रोजन था उधर ही लगेगा, और एक में आपका Nu इन्वर्जन के टाइप का लगता है, मतलब जिधर हाइड्रोजन था उसके जस्ट अपोजिट पर लग जाएगा कौन, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तब ये आपका ए वाला ऑप्शन सही है ना। इस केस में देखते हैं, ये इस केस में क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी वाले में दिया है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन फॉर द हैलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइड शो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर SN2 का रिएक्शन होता, ये अगर आपका SN1 पाथ से जा रहा है तो ऐसे होगा, लेकिन अगर ये SN2 के पाथ से जाता तो क्या होता, SN2 के पास से जाता तो जिधर हाइड्रोजन लगा है उसके जस्ट अपोजिट में क्या लगता, न्यूक्लियोफाइल लगता, जो कि ये वाला बात सत्य है ना। स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है, क्योंकि जिधर आपका हाइड्रोजन लगा था उसके जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल लगता, जो कि इन्वर्जन होता है ना। तो ये वाला बात भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका है समझ में, ये भी सही हो जाएगा। अब इस केस में बोल रहा है इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नो 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 नो, इनेंशियोमर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही पूछा था ना। तो इनेंशियोमर का मतलब होता है D और L का मिक्सचर, है ना, डेक्सट्रोज और लेबुलोज का मिक्सचर होता है, बशर्ते कि इसमें जो इसका परसेंटेज है, जो इसका जो परसेंट है वह परसेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है कि ये क्वेश्चन इस का ही नहीं है, GOC का क्वेश्चन हो गया। इनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नहीं ना 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 ना, इनेंशियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, तभी तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, IMPOSABL। आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा है ना, क्वेश्चन छोटा नहीं दिख रहा है ना। अगर छोटा दिखेगा तो बोल बताना, मैं इसको साइज को जूम कर दूंगा। No, sir, I can see the question. ओके, अब अगला दे रहा है ए रेशमिक मिक्सचर हैव शो 0 ऑप्टिकल रोटेशन। एक जो रेशमिक मिक्सचर होता है वह 0 ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। हाँ, तो जब अगर मिक्सचर की बात किया जाएगा रेशमिक मिक्सचर का, तो इसका इसमें 0 ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशमिक मिक्सचर में आपका 50% D आइसोमर होता है और 50% आपका L आइसोमर होता है, जो कि दोनों को मिलाने के बाद आपका 0 ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है। अर्थात अगर एक जो है क्या कहते हैं PPL को, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को इतना पर घुमा रहा है, तो दूसरा वाला जो है इतना पर घुमाएगा, जिसके चलते कि दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
तो 50% डी और 50% एल के मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट फार्म्ड व्हेन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, कल हम लोग देखेंगे इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमीन पेंटेन, ये भी हम लोग कल देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। कल आप याद दिलाना कि हमको क्वेश्चन भी कराना है ना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग, किस केस में आपका हाइड्रोलिसिस सबसे स्लोएस्ट तरीके से होगा, सबसे स्लो तरीके से हाइड्रोलिसिस किस में होगा, ये आपको बताना है ना। तो आपको मैं बता दूं, इस केस में आपका ए वाला सबसे स्लो तरीके से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि इस केस में हाइड्रोलिसिस के दौरान बनता है क्या, हाइड्रोलिसिस के दौरान हमको बनाना पड़ता है कार्बोकैटायन, जो कि कार्बोकैटायन बनाना पड़ता है। और कार्बोकैटायन क्या होता है, वेरी वेरी अनस्टेबल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी कि फेनिल कार्बोकैटायन क्या होता है इस केस में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ये चीज़ हमें बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ये वेरी अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने लिखा था टू अनस्टेबल, यानी कि वेरी अनस्टेबल होता है, जिसके चलते ये बनबे नहीं करता है। तब ये वाला केस में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्लो होता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें 200 अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटीएम प्रेशर देना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डो प्रोसेस बोलते हैं, है ना, डो प्रोसेस बोलते हैं। ये चीज़ को आप जो है नेक्स्ट टॉपिक इट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन में देखोगे, है ना। सॉरी, हाइलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एरिन्स में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके आसानी से हो जाते हैं, अर्थात ये वाला हमने देखा ही है, ये वाला भी हमने देखा है, ये वाला भी, बाकी सब हमने देखा है। एक सेकेंड, जैसे कि देखो, अगर मैं इसके ऊपर चर्चा करूँ, इसके ऊपर, तब इसको आप देख सकते हो। इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने लिख रहा हूँ CH3 CH2 और Cl, इस केस में यहाँ Cl माइनस निकलेगा, जैसे Cl माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, ये मैकेनिज्म हमने देखा है। अब हमें NaOH को एक्वस मीडियम में लेना है, तो जब एक्वस NaOH हम लोग लेते हैं तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में बहुत ही आसानी से OH यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये बन जाता है CH3 CH2OH, इस केस में ये हो जाएगा। अब देखो, जब बात आई गई है तब तीनों के रेट के बारे में जान लेते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सी वाला ऑप्शन में देखें, तब इस केस में आपका CH3 CH2 और सॉरी CH2 है ना, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 फिर Cl। इस केस में अगर हम लोग एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब इस केस में भी आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है बी वाले के कंपेयर में। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पर प्लस चार्ज, ये है आपका एलिल कार्बोकैटायन जो कि ज़्यादा स्टेबल है। और जब ये एलिल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका ये हो जाता है, अगले केस में NaOH के साथ रिएक्शन हो जाता है, ये स्टेबल ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। एलिल कार्बोकैटायन NaOH एक्वस के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH हो जाता है ना। नेक्स्ट केस, अगर मैं, हमें रेट बताना है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए मैं चारों को लिख रहा हूँ। अब अगर हम फेनिल मतलब कि बेंजिल क्लोराइड लेता हूँ CH2Cl, अब इसके ऊपर हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तभी बनेगा क्या, बेंजिल कार्बोकैटायन बनेगा, CH2 पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब देखो, ये बेंजिल कार्बोकैटायन, ये एलिल कार्बोकैटायन, इन दोनों में युद्ध चलेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तब इस केस में आपका देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तब इस केस में बेंजिल कार्बोकैटायन डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। बेंजिल कार्बोकैटायन के अंदर इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसके चलते कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जबकि एलिल कार्बोकैटायन में सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तब इन दोनों में से आपका बेंजिल कार्बोकैटायन स्ट्रांग है, तो इसके ऊपर जब हम लोग NaOH एक्वस का रिएक्शन कराएंगे तब ये होता है बेंजिल एल्कोहल बनता है, CH2OH बनता है। इस केस में आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था ना, क्या पूछा था, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था
कि मतलब कौन सा स्लोएस्ट रेट से होगा, तो ए वाला स्लोएस्ट रेट से होगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें और स्लोएस्ट का पूछ रहा है ना, तो सबसे स्लोएस्ट रेट ऑर्डर तो सबसे स्लोएस्ट कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें फेनिल कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि अनस्टेबल होता है। फिर बी वाला होगा क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है ना, बी वाले में आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। फिर सी वाले में आपका एलिल कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेबल तो है लेकिन बेंजीन से क्या है, धीरे है। तो स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये हो जाएगा और फास्टेस्ट का इसके उल्टा हो जाएगा। ओके, this is the next reaction and I hope you are genius. Please reply this question answer. Try to solve this. You have 1 minute time. Please solve this question. इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए on treatment with Na gives B and with PCl5 gives C. इसी A को अगर मैं PCl5 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो देता है C. B and C गिव डाई एथिल ईथर। B और C दोनों मिलकर के क्या देते हैं, दोनों मिलकर के देते हैं डाई एथिल ईथर C2H5. B and C react together give diethyl ether C2H5O C2H5. Then what is the A, B and C? इस केस में A, B और C क्या है ये आपको बताना है ना। What is the A, B and C? You have 1 minute. Please use your brain and give the answer for this question. And you know, and I know you are genius student. Hello. Yes, sir. Is it option D? Yes. Option D is correct. Because देखो हम इसको करते हैं, इस केस में आपका बोल रहा है साफ क्वेश्चन बोल दिया डाई एथाइल ईथर। डाई एथाइल ईथर का मतलब वो हम लोग लेंगे जिसके पास 2 कार्बन हैं। तब इस केस में जब हम लोग C2H5OH जो कि क्या मान लिया जाता है, A मान लिया जाता है, इसके ऊपर रिएक्शन कराता हूँ मैं सोडियम का। यह है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तब ये बनता है आपका Na के साथ रिएक्शन करके हाफ H2 रिमूव होता है और यहाँ पर ये आपका बनता है C2H5O माइनस Na प्लस बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर आपका रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, तब यहाँ से बाहर निकलता है, रिमूव होता है POCl3 और HCl और ये बनता है आपका C2H5 और Cl, ये बनता है। अब ये दोनों एक साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करते हैं, तब इस रिएक्शन को एक हम लोग नाम देते हैं और उसका नाम होता है क्या, विलियमसन सिंथेसिस, जो कि इसी चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज है। विलियमसन सिंथेसिस हम लोग इसको बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर
Na और Cl मिलकर के NaCl मालिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा C2H5O, तो ये वाला आपका A नंबर है, ये आपका B नंबर है और ये आपका C नंबर है ना। तो जब A के ऊपर सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो बना B, और A के ऊपर PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो बना C, और B और C को आपस में रिएक्शन कराया तो हमको बना क्या, डाईएथिल ईथर, है ना, डाईएथाइल ईथर, डाईएथाइल एंड ईथर फॉर्म हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हेलोबेंजीन। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये आपका हेलोबेंजीन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ हेलोबेंजीन। ये भी क्वेश्चन किसका है, हेलोबेंजीन का है, हेलोबेंजीन। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। ये एक रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन फास्टेस्ट तरीके से कब होगा, ये रिएक्शन फास्ट तरीके से कब होगा, ये आपको बताना है। तब इस केस में सॉल्वेंट पूछ रहा है कि विच सॉल्वेंट इज यूज्ड व्हेन फॉर द रिएक्शन इज फास्टेस्ट। तब इस केस में ये क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग डाईमेथाइल फार्मामाइड का यूज करते हैं, तब ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट तरीके से होता है। DMF इसका फार्मूला होता है C+O H और NH2। देखो इसका नाम होता है मेथेनामाइड, जिसका कॉमन नेम होता है फार्मामाइड, FORMAMIDE, फार्मामाइड। जब ये दोनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूंगा मेथाइल ग्रुप से, तब ये हो जाता है NCH3CH3। तब इसका नाम हो जाता है क्या, N डाईमेथाइल एंड फार्मामाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं DMF। इस केस में ये वाला रिएक्शन होने के लिए आपको लेना पड़ता है एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि क्या हो, एक ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ता है जो कि क्या हो, प्योरली नॉन पोलर हो। एक ऐसा हमें सॉल्वेंट लेना पड़ता है। तो जब हम लोग NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CN बनेंगे। तो यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा नॉन पोलर कौन सा होता है, DMF होता है ना। तो DMF सबसे ज़्यादा नॉन पोलर होता है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आपका होगा एथेनॉल। अगर हम नॉन पोलरिटी की चर्चा करें तब एथेनॉल, इसके बाद फिर मेथेनॉल और इसके बाद फिर वाटर जो है कि पोलर नेचर का होता है। ये आपका क्या होता है, वेरी हाई पोलर होता है। तो जब पोलर नेचर का होगा तब ये NaCN जो है यह सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा। जबकि हमें रिएक्शन को फास्ट करना है तो हमें NaCN को हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन न करे। अगर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो ये रिएक्टेंट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कि आपका हेलो एरिन्स का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका किसका, GOC का क्वेश्चन है। तब इस केस में थोड़ा सा मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा। हमें ऐसा कंपाउंड लेना होता है। एक्चुअल में इस केस में आपको पहले बता दूं ऑप्शन डी होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2D में है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे मॉलिक्यूल होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का है। यहाँ पर मतलब BR और यहाँ पर हो जाता है I।
एक्चुअल में ये मालिक्यूल जो है 3D में है। कैसे 3D में है, तो एक ये इस प्रकार से होता है और जो दूसरा मालिक्यूल होता है वह इस प्रकार से होता है। दूसरा वाला बेंजीन मालिक्यूल कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी कि इसमें एबव एंड बिलो प्लेन हो जाता है। और जब ये एबव एंड बिलो प्लेन हो जाएगा तब ये जब मतलब कि बेंजीन रिंग एबव एंड बिलो पर होगा तब इसका जो Br होगा और I होगा ये प्लेन में हो जाएगा, और इसका जो Br और I है यह एबव एंड बिलो है ना। तब इसके अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि आप ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते हो, इसलिए अभी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे फ्यूचर में तब आप ये बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाओगे। इस केस में ये 2D में होता है, ये भी आपका 2D में होता है, ये भी आपका 2D में होता है, लेकिन ये आपका किस डायरेक्शन में चला जाता है, 3D में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि ये जो मालिक्यूल है, ये जो Br और Br है, ये सभी मालिक्यूल बल्क हैं, और जब ये बल्क होते हैं तब इसको टिल्ट करके 2D में लेकर के चला जाता है। अभी हमने जो है कि वेब कैमरा ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा तब हम कैमरा ऑन करके आपको बताएंगे कि ये सब रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा लैपटॉप का कैमरा बहुत ही बैड है एकदम, इसलिए मैंने एक नया कैमरा मंगाया है। तब आपको हर चीज़ें स्पेशल तरीके से और अच्छे समझाऊंगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, ए इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और बी वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ए वाले में देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन में है। यहाँ से Br रिमूव हो रहा है, OH लग रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एडिशन हो रहा है, Br लग रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, A इज एलिमिनेशन, B एंड C इज सब्स्टिट्यूशन, नहीं, सिर्फ B सब्स्टिट्यूशन है, C आपका एडिशन है। A इज सब्स्टिट्यूशन, B एंड C इज एडिशन, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। A एंड B एलिमिनेशन एंड C इज एडिशन, गलत। A इज एलिमिनेशन, A वाले में एलिमिनेशन, B वाले में सब्स्टिट्यूशन और C वाले में एडिशन। हाँ, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। देख करके ही पता चल जा रहा है कि यहाँ से इस केस में, फर्स्ट वाले केस में आपका Br मालिक्यूल और यहाँ से H मालिक्यूल रिमूव हो रहा है, तब ये डबल बॉन्ड बन रहा है। इस केस में Br रिमूव हो रहा है, OH लग रहा है, Br को हटा करके OH को बैठाया जा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ से पाई बॉन्ड हट रहा है और दो Br मालिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो जब ऐड हो रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन, सिंपल सी बात है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस CH3 एक सेकेंड, टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस CH3 CH OH फिर COOH, इसका दो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रोपिसोमर्स, मिजोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स, इनेंशियोमर, तो इसको हम लोग इनेंशियोमर बोलेंगे। हालांकि ये इसका क्वेश्चन ही नहीं है ना। ये है आपका लैक्टिक एसिड जिसका नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड। इस केस में ये वाला कायरल कार्बन है, तब ये आपका बनता है D एंड L दोनों प्रकार का आइसोमर बनता है, जिसका अगर परसेंटेज डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपका कौन सा आइसोमर, मतलब इनेंशियोमर बोलेंगे। ओके, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन ने किया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, हमें SN1 रिएक्शन कराना है किसके ऊपर, कायरल सेंटर के ऊपर, यानी कि CH3 C2H5 C3H7, मान लो कि यही कायरल है, एंड Cl, इसके ऊपर हमें SN1 रिएक्शन कराना है, तब हाइड्रोजन रिमूव होगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका रिटेंशन प्लस इनवर्जन दोनों प्रोडक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है, इनवर्जन मोर देन रिटेंशन, 100% रिटेंशन, 100% इनवर्जन, 100% रेसमाइजेशन, तब इस केस में आपका रेसमाइजेशन होता है ना। इसमें रेसमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा।
आई थिंक रेशमाइजेशन ही होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है इन्वर्जन मोर देन लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन। ये वाला ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है। जस्ट सेकेंड चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेशमाइजेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन सा कंपाउंड रेशमाइजेशन होगा? तब KOH के साथ हम लोग हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि RH में से X को रिमूव करके OH को लगाना है, ROH लगाना है। तब उसके अंदर रेशमाइजेशन होगा जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा, है ना, जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन का मीन्स, कायरल कार्बन मीन्स क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन मीन्स आपका जो हाइड्रोजन लगा है, X लगा है, उसके साथ आपको ABC टाइप का मॉलिक्यूल लगा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? कायरल होगा। तब इस केस में अगर आप इसमें देखोगे आप, तो ये क्या हो जा रहा है? अगर आप इस केस में देखोगे, ए वाले केस में, तो यहाँ पर बेंजीन के साथ एक CH2 लगा है, Cl को बाहर निकालोगे तभी आपका क्या हो जाएगा? ये कायरल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ईजी है, CH2Cl है, Cl माइनस बाहर निकलेगा तब OH लगेगा, तब यहाँ पर हो जाएगा आपका बेंजीन और यहाँ पर CH2 प्लस। अगले केस में ये हो जाएगा बेंजीन और OH, सॉरी CH2OH हो जाएगा, जो कि आपका कायरल कार्बन ही नहीं है ना। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मतलब सेकंड वाला भी नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि CH3 CH2 और CH2Cl है। यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो Cl माइनस बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा CH3 CH2 प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, टाटामराइजेशन होकर के ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा क्या? CH3 CH प्लस चार्ज और CH3। तो यहाँ पर ये ग्रुप सेम हो गए ना, तो जब सेम ग्रुप हो गए तो ये कायरल कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा हाइड्रोजन लगाने के बाद। लेकिन अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन पर देखूँ तो ये कायरल हो जाएगा। क्यों? देखते हैं, एक मिनट। हाँ, CH3 CH CH3 CH2 Cl। जब इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ? हाइड्रोजन्स के साथ, तो Cl माइनस बाहर निकलेगा। जैसे Cl माइनस बाहर निकलेगा तो CH3 CH CH3 और CH2 प्लस चार्ज। लेकिन अब यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, तब ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये भी नहीं कायरल होगा। जब इसके ऊपर ना 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 रुको मैं बताता हूँ। जब इसके ऊपर शिफ्ट होगा तब तो ये भी कायरल नहीं होगा ना। CH3 CH3 और CH3, तब यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज। अब OH मालिक्यूल आएगा तब ये कायरल कहाँ होगा? सब सेम हो जाएगा, तब ये भी आपका कायरल नहीं होगा, OH हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाला होगा, फोर्थ वाला आपका कायरल होगा। तो सिर्फ 4 वाला कायरल होगा। यहाँ Cl को बाहर निकालोगे, OH को लगाओगे, बाकी और किसी भी ऑप्शन में कायरलिटी नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? ओनली वन ऑप्शन, फोर्थ वाला इज करेक्ट। 1 2 ये कायरल ही नहीं है, ये भी नहीं कायरल है। When one and only fourth option is right, it means here no any options is right here. Okay, so please notice that only fourth option is right here. Okay, not any other. Are you understood? Yes, sir. Okay, then the next questions and with concept I study in the next day. Okay, क्वेश्चंस के साथ इसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट डे में आपसे स्टडी करूँगा। इसका हमें स्लाइड भेजना है कि जरूरी है इसका स्लाइड भेजना? Sorry, sir. आर यू वांट दिस लेक्चर्स, दिस क्वेश्चन डिस्कशन स्लाइड? Yes, sir. ओके ओके, आई सेंडिंग। Okay, sir. ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?